Good morning. So, today we are going to practice grammar. Okay, let's start. Our first question, find the error. Okay, हमें इसमें error find out करना है. Okay, देखते हैं फिर. Did he say he will bring the book tomorrow? क्या उसने कहा कि वो कल किताब लाएगा? He has been promising so for the past 7 days. वो मतलब ऐसा प्रॉमिस कर रहा था पिछले 7 डेज से. ओके, अब आप बताओ यहाँ पे क्या एरर लग रहा है आपको. मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे डिड है, मतलब पास्ट में है, तो यहाँ बिल कैसे हो जाएगा. ये तो गलत हो गया. इसको क्या करना था, यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या करना है, वुड करना है. डिड ही से, क्या उसने कहा कि वो कल किताब लाएगा. ही हैज़ बिन प्रॉमिसिंग सो फॉर द पास्ट 7 डेज. अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेवर हैव आई लिसन टू सच ए ब्यूटिफुल म्यूज़िक एज द पीस वी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट. ओके, तो ये इन्वर्जन में है, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो एरर नहीं है. नेवर हैव आई लिसन, मैंने कभी इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक नहीं सुना. एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो. ओके, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस पे जोड़ दिया जा रहा है. ओके, ऑन द रेडियो लास्ट नाइट, मतलब जो पिछली रात मैंने रेडियो पे म्यूज़िक सुना है, ऐसा मैंने ब्यूटीफुल म्यूज़िक कभी नहीं सुना. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ग्लिम्पस टू द रिलीजियस साइट ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजोरिटी ऑफ हिज प्ले. ओके, ग्लिम्पस किसको बोलते हैं, झलक, जो उसका नेचर में जो रिलीजियस साइट की अपीयर प्रतीत होती है इन द मेजोरिटी ऑफ हिज प्ले, मतलब उसके प्ले के, मतलब जो उसके मेजोरिटी प्ले है ना उसमें दिखती है वो. ओके, उसके नेचर की रिलीजियस साइट, उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है ना वो दिखती है, उसकी झलक. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप बताओ. ग्लिम्पस टू द रिलीजियस साइट, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्लिम्पस ऑफ द रिलीजियस साइट. ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे इसको टू ना होके यहाँ पे होना चाहिए था ग्लिम्पस ऑफ द रिलीजियस साइट. ओके, तो उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति की झलक है ना वो दिखती है उसके नेचर में इन द मेजोरिटी ऑफ हिज प्ले. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, किसने कहा तुमसे लेटर ड्राफ्ट करने के लिए. बनाओ इसको फिर. कौन से टेंस में है ये है पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म आ रही है. पास्ट इंडेफिनिट हमारा किस में चेंज होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में. वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में. पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वर. ओके, तो यहाँ पे तो है नहीं, पहला तो रॉन्ग हो गया, ये तो होना नहीं है वाला भी नहीं होना डेफिनेटली. अब इन दो सेंटेंस में हमारा वर आ रहा है. अब आप बताओ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा. बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, ये ठीक हो गया हमारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन ही लेफ्ट द हाउस इट हैज़ नॉट कीज्ड रेनिंग. ओके, तो जब से उसने घर छोड़ा है तब से क्या नहीं हुई, सीज्ड रेनिंग, मतलब बारिश नहीं रुकी. ओके, तो यहाँ पे वैन, मतलब जो वैन है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसको रिप्लेस करता है. बताओ इसका रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, क्या बनाएंगे, एवर सिंस. ये जब मैंने एक्चुअली जब हिंदी बोली ना तभी मैंने इसको करेक्ट कर दिया था. एवर सिंस ही लेफ्ट द हाउस, मतलब जब से उसने घर छोड़ा है ना तब से क्या हुआ है, बारिश नहीं रुकी है. ओके, तो ये इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हम अपना एक क्या सीखेंगे, हम एक नई वोकैब सीखेंगे. ओके, सेंटेंस के थ्रू. मुझे क्या लगता है कि अगर हम ऐसे रटते हैं ना कि इस वर्ड का हिंदी ये है, तो वो हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं. लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में याद करते हैं तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और वो हमारा लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है. ठीक है, तो अब देखते हैं. सोल्जर रिसीव्ड ए मिलिट्री टू इंस्पेक्ट ऑल देयर व्हीकल्स बिफोर ट्रैवलिंग. तो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने रिसीव की एक मिलिट्री. ओके, तो एक वर्ड होता है, मैं आपको बताती हूँ, मैंडेट. ओके, इसका मतलब होता है शासन आदेश, मतलब जो हमें शासन से आदेश मिलता है. तो सोल्जर को क्या मिला, एक मिलिट्री से मतलब आदेश मिला टू इंस्पेक्शन करना था उनको, ऑल देयर व्हीकल्स, अपने सारे व्हीकल का
बिफोर ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल शुरू करने से पहले ना उनको देखना था अपने सारे व्हीकल्स को। ओके ओके, तो हमने क्या सीखा? नया वर्ड मैंडेट। क्या होता है मैंडेट का मतलब? शासनादेश। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे, ए मिलिट्री मैंडेट। ओके, तो जब हमारे माइंड में ये रहेगा ए मिलिट्री मैंडेट, तो हमें ध्यान रहेगा मिलिट्री का शासनादेश। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हैड नॉट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम सी गोट होम सी वाज। तो उसने सारा दिन नहीं खाया, एंड बाय द टाइम सी गोट होम, और जब तक वो घर आई सी वाज वो क्या थी? अब हम यहाँ पे फिर एक नया वर्ड सीखेंगे, रेवनस। क्या होता है रेवनस का मतलब? वेरी हंग्री, बहुत भूखी। अब उसने सारा दिन तो नहीं खाया था, और जब वो आई बाय द टाइम सी गोट होम, जब तक वो घर आई वो क्या थी? बहुत भूखी थी, वेरी हंग्री। ओके, तो रेवनस का मतलब क्या हुआ? वेरी हंग्री। ओके, गोपाल क्लेवरली ऑल द क्वेश्चन पोज्ड टू हिम। तो गोपाल ने क्या किया? क्लेवरली, एक वर्ड होता है पोज्ड, सॉरी पोज तो उसने क्वेश्चन उस पर पोज किए हैं। एक वर्ड होता है पैरिड। ओके, तो क्या मतलब होता है पैरिड का? पैरिड का मतलब होता है किसी चीज़ के रिप्लाई को मतलब अवॉइड करना। ओके, जब आपको टालना। ठीक है, तो गोपाल ने क्या किया? क्लेवरली पैरिड किया सारे क्वेश्चन को जो उस पर पोज किए जा रहे थे। ओके, उससे पूछे जा रहे थे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जज वाज इन फेवर ऑफ शोइंग लीनियंसी द कल्प्रिट ऑफ द क्राइम। जज क्या था? फेवर में था दिखाने के लीनियंसी। क्या होता है लीनियंसी का मतलब? बहुत ही उदारता दिखाने के, द कल्प्रिट ऑफ द क्राइम। तो लीनियंसी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू। ओके, हमें यहाँ पे प्रिपोजिशन फिल करनी थी। तो जज जो है उदारता दिखाने के पक्ष में था, जो कल्प्रिट था ना दोषी क्राइम का, उसके लिए। ओके, कैन यू गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। तो ये ना एक ईडियम भी है, ब्लैक एंड वाइट। क्या मतलब होता है इसका? लिखित में। तो क्या तुम मुझे स्टेटमेंट दे सकते हो लिखित में? ओके, बट हमें यहाँ पे ये नहीं बताना मीनिंग, हमें यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो अब बताओ आप, ब्लैक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे इन आ रखा है ना? अब इन है, इन क्या है? जस्ट अ सेकेंड, इन क्या है? आपको भी पता है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है? तो ये क्या हुआ? ब्लैक, नाउन हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज़ बट ए शैडो ऑफ हर ओल्ड सेल्फ। ओके, तो हमें बट का बताना है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। तो बट यहाँ पे क्या हुआ? ये बट यहाँ पे लेकिन के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, ये यूज़ हो रहा है किसके सेंस में? एक्सेप्ट, सिवाय। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एडवर्ब। ओके ओके, अब यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है ऑब्वियसली, प्रीपोजिशन नहीं है, नाउन नहीं है, एडवर्ब हुआ। ओके, द क्लर्जी अनएनिमस इन ओपिनियंस। ओके, तो जो क्लर्जी हैं वो क्या थे? ओपिनियंस। ओके, आपको लग रहा है ना, यहाँ पे पता चल रहा है विचार की बात चल रही है, ओपिनियंस की, विचारों की। तो बहुत सारे लोग हो गए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बर। जो क्लर्जी थे, जो बोलते हैं ना उनको पादरी, वो क्या थे? अपने विचारों में अनोनिमस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। बैंकर्स को ज़रूरत है जानने की, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी अपनी पहली वाली वीडियोज़ में भी, कि जब हम इसका सेंस निकालते हैं ना कि क्या करना चाहिए, ओके, तो 99% चांस है कि जब हमें क्या का आंसर देना होता है ना, क्या करना चाहिए, तब हमारा नाउन क्लोज होता है। ओके, और एक पॉइंट तो ये हुआ, और ये किसके बाद आ रहा है? आपने नोटिस किया होगा, ये आ रहा है इन्फिनेटिव के बाद, टू प्लस वर्ब, तो ये वैसे भी नाउन क्लोज हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ? नाउन क्लोज। ओके, आई एम हैप्पी दैट ही इज सक्सेसफुल। अब ये किसकी बात कर रहा है? कि मैं खुश हूँ कि वो सक्सेसफुल है, तो ये बात कर रहा है हैप्पी की। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की बात कौन करेगा? एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब क्लोज हो गया। ओके, सम चिल्ड्रन आर स्लो ऑन ईटिंग। ओके, कुछ बच्चे क्या होते हैं? स्लो ऑन ईटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्लो, यहाँ पे स्लो ऑन नहीं लगा के क्या लगाएंगे? स्लो इन ईटिंग। कुछ बच्चे क्या होते हैं? खाने में स्लो होते हैं।
ही वॉज ए टाइनी मैन वेयरली 5 फीट टॉल। वो छोटा सा व्यक्ति था, केवल 5 फीट लंबा। विद ए स्प्राइट वॉक। बताओ आप फिर क्या होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विद ए स्प्राइटली वॉक। ओके ओके, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देर इज़ ए ग्लट ऑफ कार इन दिल्ली। दिल्ली में क्या है? ग्लट। ग्लट किसको बोलते हैं? एक्सेस, अधिकता, अबंडेंस। ओके, प्लेंटीफुल। आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? एक्सेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए पेंटर इज़ एन, अब ये वर्ड हैं दो, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है। अब आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। दोनों सही हैं, यूज़ हो रखे हैं, या फिर दोनों गलत हो रखे हैं, वो आपको देखना है। तो जो पेंटर होता है वो क्या होता है? आर्टिस्ट होता है, मतलब कलाकार। तो यहाँ पे ना ये अपोजिट लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो होना था पेंटर क्या होता है? पेंटर, जस्ट सेकंड मैं लगा देती हूँ निशान। पेंटर एक आर्टिस्ट होता है, तो यहाँ पे तो आर्टिस्ट आना था। और राज कपूर क्या है? एक राज कपूर, जो ये वर्ड है आर्टिस्ट, ये यूज़ होता है एक अभिनेता के सेंस में। तो राज कपूर तो एक अभिनेता थे ऑब्वियसली, तो इनके साथ क्या आना था? आर्टिस्ट आना था। तो हमारे दोनों क्या हुए? ये दोनों गलत हो गए। नन इज़ करेक्ट। सही है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट स्टेशनरी शॉप इन आर लोकेलिटी। ये क्या है? सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी स्टेशनरी शॉप है हमारी लोकेलिटी में। अब आप शॉप से समझ गए होंगे कि एक स्टेशनरी होती है जहाँ पे मिलती है लेखन सामग्री, जहाँ से हम अपना पेन, पेंसिल ये सब खरीदते हैं, रजिस्टर। ओके, तो इसकी स्पेलिंग ये वाली नहीं होती, ए वाली। इसकी स्पेलिंग होती है STATIONERY। ओके, और जो ये वर्ड है हमारा ए वाला, ओके, जो ये हमारा, जस्ट सेकेंड, जो ये हमारा ए वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ स्थिर हो। ओके, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, चलो वो छोड़ो, एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। आई सा ए स्टेशनरी वैन देयर। मैंने वहाँ पे क्या देखी? एक स्थिर, मतलब खड़ी हुई वैन देखी। ठीक है, और जब हम सोप वाले सेंस में यूज करते हैं तो वो कौन सा करते हैं? STATIONERY वाला। ठीक है, ओके, तो हमारे दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। नन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज मैनर आर अर्वन। ओके, तो अर्वन क्या होता है? जो उसके मैनर हैं वो कैसे हैं? अर्वन बोलते हैं उसके सेंस में, जैसे कोई चीज़ क्या हो? स्वाब, मतलब शिष्ट, सभ्य, सोफिस्टिकेटेड। ओके, तो उसके मैनर कैसे थे? सोफिस्टिकेटेड थे, अर्बन थे। ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस ठीक है। पीपल ऑफ अर्बन एरिया आर सिविल इन मैनर्स। तो जो पीपल हैं अर्बन एरिया के, वो कैसे होते हैं? मैनर्स में सिविल होते हैं। अर्बन किसको बोलते हैं? शहरी। ओके, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी। तो हमारा ये भी क्या है? ठीक है। तो हमारे ए एंड बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग वाज डिफेस्ड विद ग्राफिटी। वो आपको पता होगा डिफेस क्या होता है? मतलब जैसे हम किसी चीज़ को लिख के ना, किसी चीज़ के ऊपर हमने कोई चीज़ और लिख दी, उस पर निशान लगा दिए, या फिर कोई उसका लिख के उसका रंग रूप बिगाड़ दिया, हम उस सेंस में डिफेस का यूज़ करते हैं। तो बिल्डिंग क्या हुई? ग्राफिटी। ग्राफिटी किसको बोलते हैं? जैसे कोई दीवार पे आपने चित्र बनाया या लिखावट करी। ओके, तो बिल्डिंग को क्या कर दिया? उसको डिफेस कर दिया ग्राफिटी से। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हो गया। हमने यहाँ पे यूज़ तो सीखा ही है। पहली बात तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं, तो हमें वैसे भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, हम इनसे जो नए नए मीनिंग आ रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सीख लिया डिफेस। क्या होता है डिफेस का मीनिंग? मतलब किसी चीज़ के ऊपर लिख के या उस पर निशान लगा के उसका रंग रूप बिगाड़ देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइम अलोंग विल इफेस दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज। तो टाइम क्या करेगा? टाइम के साथ ना मेमोरीज क्या हो जाएंगी? जो हमारी अनप्लीजेंट मेमोरीज हैं, जिनको हमें याद नहीं रखना, ओके, वो क्या हो जाएंगी? इफेस, मिट जाएंगी। ठीक है, इफेस यूज़ करते हैं टू रिमूव समथिंग के सेंस में। तो हमारा ये सेंटेंस भी क्या हुआ? करेक्ट हो। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? बोथ आर करेक्ट। ओके, इफेस मतलब मिटा देना। टाइम के साथ साथ हमारी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज होती है ना, वो मिट जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम बाय ऑल। जो पाकिस्तान का सपोर्ट है ना टेररिस्ट के लिए भारत में, शुड बी, उसको क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली कंडेम, मतलब उसकी आलोचना की जानी चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाय ऑल लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ तक कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज़ लिमिटेड विद द फैमिली। तो जो अर्बन सोसाइटी है, शहरी समाज है हमारा, उसमें जो सोशल सर्कल है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है विद फैमिली, फैमिली के साथ। बट इन द विलेज, गांव में क्या होता है, इट इनकम्पास द इंटायर विलेज। ओके, अब आपने देखा ही होगा गांव का माहौल। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। हमें तो यहाँ पे अपना एरर फाइंड आउट करना है। ये बताओ आप क्या होगा। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज़ लिमिटेड टू द फैमिली। ओके, आपको नहीं लगता यहाँ पे विद को रिप्लेस करना चाहिए? मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे विद को रिप्लेस करके क्या करेंगे, टू द फैमिली करेंगे। ओके, फैमिली के साथ नहीं, मतलब अर्बन सोसाइटी में सोशल सर्कल लिमिटेड होता है टू द फैमिली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। तो दिल्ली में ना वो क्या हुआ, केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे दोस्तों से अपने वो, जब हम केम अक्रॉस का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो सडनली मिला। ओके, ये प्लान्ड मीटिंग नहीं थी। जो वहाँ पे उसके दिल्ली में फ्रेंड सेटल्ड थे वो उनसे मिला। ओके, तो जब यहाँ पे केम अक्रॉस लग गया तो यहाँ पे सडनली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो इसको सडनली को क्या करेंगे, हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एरर दिखाना है हमें। द पीएम सेड दैट, पीएम ने कहा, हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। पीएम ने कहा है कि जो उनकी पार्टी है ना वो गलतियों को रिपीट नहीं करेगी, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहले मतलब गवर्नमेंट ने की है। ओके, तो बताओ आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक को यहाँ पे डन ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे करेंगे मेड। ओके, मिस्टेक की है ना, आपने यूज़ किया होगा सेंटेंस तो आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस एज ऑफ डेस्पेयर एंड डेस्पोंडेंसी, ओके, इस निराशा वाली एज में ना, ओनली आर रिच कल्चर हेरिटेज, जो केवल हमारा धनी सांस्कृतिक हेरिटेज है, संपत्ति है, कैन हेल्प अप एस्केप टू द मैनेसिंग डूम, वो मदद कर सकती है हमारी बचाने में, जो मैनेसिंग है ना, खतरा, डूम का। ओके, अब बताओ यहाँ पे एरर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। हेरिटेज कैन हेल्प अप एस्केप टू द, के यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम। ओके, यहाँ इसको रिप्लेस करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि हमें उससे मतलब आपने देखा होगा फ्रॉम किसी चीज़ को अलग करने के सेंस में यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो उससे बच रहा है ना, दूर हो रहा है, एस्केप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ओके, वैसे तो मतलब आप इसे रट नहीं सकते प्रीपोजिशन को, ये सेंस ही डेवलप करना होता है तभी हम इसको लगा पाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हिंदी निकाल के लगाते हैं किसी सेंटेंस की तो वो गलत हो जाता है कभी कभी। बस एक सेंस डेवलप होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये आना चाहिए। वो कैसे आता है, वो आता है ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कम टू ए स्टैंड स्टिल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हैं गवर्नमेंट की, कम टू ए स्टैंड स्टिल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड, तो यहाँ पे आपने देखा डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कम आ रखा है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, कम तो आना ही नहीं था। यहाँ पे क्या होना था, वैसे भी ये सिंगलर है, सिंगलर तो नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे कम ना आके यहाँ पे लगाना है हमें हैज़ कम। मतलब क्या हुआ, मैं आपको भी इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके बताती हूँ। जो सरकार की मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटी हैं
वो क्या हो चुके हैं, स्थिर हो चुकी हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड, फंड की कमी के कारण। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ओके ओके, इसको नहीं बनाएंगे उसमें, किस में बना था ये यहाँ पे हैज़ लगा के हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ओके, द बॉय वाज लेट इन कंसिडरेशन ऑफ हिज टेंडर एज, बॉय को क्या कर दिया गया, लेट ऑफ, छोड़ दिया गया। ओके, लेट ऑफ हम यूज़ करते हैं छोड़ दिया के सेंस में, मतलब उसकी जो एज थी वो टेंडर एज थी, टेंडर एज होते हैं ना, कोमल नाजुक कोमल, उसको कंसिडर करते हुए उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ डैबलिंग इन पॉलिटिक्स टू प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट। ही इज़ डैबलिंग, डैबलिंग मतलब क्या होता है, डैबलिंग यूज़ करते हैं हम जैसे किसी चीज़ में क्या होता है, इन्वॉल्व होना, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, इंक्लूड होना। तो वो क्या हुआ, इंक्लूड हुआ पॉलिटिक्स में, टू प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। नो वन वुड बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, बट बिफोर माई आइज ही मेड अवे विथ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। मेड अवे, मेड अवे का मतलब अगर आप सर्च करोगे क्या होता है, स्टॉल, चुराना। ओके, गूगल भी करोगे आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब होता है, मेड अवे का मतलब स्टॉल। ओके, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी आंखों के सामने उसने क्या किया, बैंक से 5,000 रुपये चुरा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अनवाइज, ओके, टू सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ए नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर्स। तो ये जो है एक मतलब बुद्धिमत्ता का काम नहीं है अगर हम क्या करें, सेवर किस सेंस में यूज़ करते हैं, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, मतलब अगर हम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है अपने पड़ोसी देश से किसी छोटी सी बात पे कट कर लें अपने रिलेशन। ओके, तो ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। ओके, ये देश के सेंस में नहीं है, अपनी रियल लाइफ में भी है। छोटी बात पे अगर हम अपने रिश्ते कट ऑफ कर लेते हैं, ओके, तो वो इतना वाइज डिसीजन नहीं कहा जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, कट ऑफ, सीवियर मतलब सेवर यूज़ करते हैं कट ऑफ के सेंस में। ओके, थैंक यू।